किसी का बेटा नहीं बचेगा और कोई बाप ऐसा नहीं बचेगा जो आज बड़े बड़े आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ, जब तक इन IPS ऑफिसर्स के खिलाफ मर्डर का मुकदमा दर्ज नहीं कराया जाएगा, योगी सरकार के खिलाफ मर्डर का मुकदमा दर्ज नहीं कराया जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं। ये तो एक तरह से बिजनेस हो गया कि जितने ज़्यादा मजलूम मिलेंगे, जितने ज़्यादा जुल्म होंगे, उतने ज़्यादा हम लोगों को पैसा चंदा इकट्ठा करने में फ़ायदा मिलेगा, उतने ज़्यादा जख्म जितने ज़्यादा होंगे उतना मलहम खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा किया जाए। जालिम का हाथ पकड़ने की ताकत नहीं रखते, उसको जुल्म करने से नहीं रोकेगा। हम सिर्फ मजलूमों की मदद करने का काम करते रहेंगे तो ये जालिम की मदद हो रही है, क्योंकि उसे हमारी हदें पता लग गई कि मेरे गिरेबान तक, मेरे कलाई तक ये हाथ नहीं पहुंचने वाले। ये अपने लोगों हम इनके लोगों को मारेंगे और ये उनके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे और उसमें से कितना पैसा शायद इकट्ठा होगा, कितना खर्च होगा, ये उसी काम पे लगे रहेंगे हमारे। कि मुस्लिम कम्युनिटी तो कम से कम वापस FIR कराने की जुर्रत ही नहीं करेगी। ये उनकी सबसे बड़े जो उनके हौसले आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा जो वजह है वो ये है। मैं भी सब लोगों से मिलने को तैयार हूँ, लेकिन टेलीविज़न पे, वरना मैं किसी के पास नहीं जाना चाहता। ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे लोग, मैं बिल्कुल किसी के पास नहीं जाता। जिससे मिलना है पब्लिक डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मिले। कल हमने महमूद साहब से अल्ताफ़ वाले मामले पर बात की थी, लेकिन आज जिस तरह से इसमें कई डेवलपमेंट हुए हैं, उसके पिता के ज़रिए एक बयान आया और उसके साथ ही एक नोट आया जिसमें उन्होंने पूरी तरह से पुलिस को क्लीन चिट दी है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। क्या कहना चाहेंगे? मजलूम को एक तो उसके ऊपर जुल्म हो रहा है और कहीं ना कहीं उसको सताते हुए बेटे की मौत पर उसको खामोश करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कल भी मैंने आपसे कहा था कि ये योगी सरकार है और अमित शाह साहब हैं और योगी साहब हैं, दोनों के एक ख़ास तरह के बैकग्राउंड्स हैं क्रिमिनल, और वो क्रिमिनल्स की तरह ही बिहेव कर रहे हैं पूरे देश में जहाँ जहाँ भी उनकी ताकत चलती है। तो जो समझने की बात इसमें यही है, वही बात प्रूव हो गई। अब जो गुंडे होते हैं वो अपने खिलाफ किसी को गवाही थोड़ी देने देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की, परेशानी की और तकलीफ़ की बात यह है कि जिसका बेटा मर्डर कर दिया गया, जिसके बेटे का कत्ल हो गया, वो अपने कातिलों को के बारे में ये कहने के लिए मजबूर है कि मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है और मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उनकी कोई गलती नहीं है, मैं उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हूँ, मुझे और मेरा बेटा जो है वो मानसिक रूप से परेशान था। ये है सबसे बड़े दुख, तकलीफ़ और परेशानी की बात, और हम सब लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये हम लोगों की कमज़ोरी की वजह से, हमारी क़यादत, लीडरशिप की कमी से SC ST और OBC और माइनॉरिटीज़ की ऐसी नौबत पहुंची है कि बाप अपने बेटे के कातिलों से के सामने सर झुका के माफ़ी मांगने को तैयार है, बल्कि उनके साथ खड़े होकर उनकी तारीफ़ करने को तैयार हो रहा है। ये दुख की बात है, और इसके लिए अगर हम लोग खड़े नहीं होंगे तो किसी का बेटा नहीं बचेगा और कोई बाप ऐसा नहीं बचेगा जो आज बड़े बड़े मनसबों पे बैठे हैं लोग, जो अपने बेटों के लिए यही बात ना दोहराएं। ये मैं आपको एक बार फिर आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से वार्न कर रहा हूँ सबको। जिस तरह से उनकी माँ की और खाला की बाइट आई है, मौसी की बाइट आई है, उन्होंने ये कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद जब बॉडी हमें दी गई तो उसके सर पर गड्ढा है, खाल उतरी हुई है। तो ऐसे में क्या लगता है कि पोस्टमार्टम भी सही ढंग से कराया गया होगा जब शुरू से ही पुलिस इस पूरे मामले को दूसरा रुख देने की कोशिश कर रही है? जब चीफ मिनिस्टर साहब के इशारे पर IPS ऑफिसर इस प्रकार की, इस तरह की वाहियात एक्सप्लेनेशन दे रहा, देखे कितनी वाहियात बात थी कि 2 फुट ऊंचा, जो 2 फुट ऊंचा है नल, उससे वो कर दिया। और ये उनको लगता है कि हम ये लोग ये बात भी कह के हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं कि उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है इस सब चीज़ से? बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उन्हें कि योगी जी अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते तो ये कहने की हिम्मत नहीं होती। और जो आप डॉक्टरों की बात कर रहे हो, पोस्टमार्टम की बात, जो फैसल का केस था उसमें भी डॉक्टर्स जो हैं कातिलों के साथ मुलव्विस थे, उसमें भी उन्होंने पोस्टमार्टम के साथ हेराफेरी की, उसमें भी उन्होंने कॉज ऑफ डेथ जो है, डेथ के बारे में गलत बयानी की, और वो मुल्ज़िम है उसमें। इसी तरीके से कोई भी डॉक्टर जो गलत काम करेगा वो पुलिस ऑफिसर्स के साथ 100% मुल्ज़िम है और उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ
जब तक इन IPS ऑफिसर्स के खिलाफ मर्डर का मुकदमा दर्ज नहीं कराया जाएगा, योगी सरकार के खिलाफ मर्डर का मुकदमा दर्ज नहीं कराया जाएगा, मुख्यमंत्री अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है उनकी, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया जाएगा, इससे निजात नहीं मिलेगी। हम कितने लोगों को बेल कराते रहेंगे, कितने लोगों के मरहम जख्मों पर मरहम लगाते रहेंगे, उसका कोई अंत नहीं। वो सब मुकदमा कौन दर्ज कराएगा? जाहिर सी बात है, इस तरह के मामले अगर दलितों के साथ होते हैं तो पूरी कम्युनिटी खड़ी हो जाती है, लोग आते हैं सड़कों पर, एहतजाज किया जाता है। लेकिन एक के बाद एक मुसलमानों के साथ इस तरह के मामले हो रहे हैं, बड़ी बड़ी जमातें हैं मुसलमानों की जो काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक प्रेस नोट जारी कर दिया जाता है, कोई एहतजाज नहीं होता। या फिर अगर आतंकवाद का मामला होता है या फिर धर्म परिवर्तन का मामला आया, बड़ी दो जमातों का बयान आया कि हम अपने वकील खड़ा करेंगे, तो क्या सिर्फ जिम्मेदारी प्रेस नोट जारी करने तक, अपने वकील खड़े करने तक रह गई है? क्या इससे इंसाफ मिल पाएगा? अपने हकूक़ हासिल कर पाएंगे लोग? नहीं, इससे इंसाफ नहीं मिल रहा है, इससे नाइंसाफ़ी को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि उन्हें हमारी हदें पता लग गई, हमारी तंजीमों की हद पता लग गई कि ये सिर्फ छोटा सा प्रेस नोट लिखेंगे और प्रेस नोट के अलावा कुछ नहीं करेंगे। उर्दू में छपे या किसी और ज़बान में छपे, वो छप गया, उसके अलावा ये कुछ नहीं करेंगे। वकील देंगे और उनके ज़ख्मों पे मरहम लगाएंगे, जो लोग जेलों में बंद हैं उन्हें छुड़ाएंगे। और देखिए, ये तो अब ऐसा बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं, ये तो एक तरह से बिजनेस हो गया है कि जितने ज़्यादा मजलूम मिलेंगे, जितने ज़्यादा जुल्म होंगे, उतने ज़्यादा हम लोगों को पैसा चंदा इकट्ठा करने में फ़ायदा मिलेगा, उतने ज़्यादा ज़ख्म जितने ज़्यादा होंगे उतना मलहम खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा किया जाएगा। अब इन सब बातों का कोई अकाउंट तो है नहीं, इनका कोई अकाउंट नहीं है। तो मैं किसी का नाम लेके बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया मैं नाम लेके बात नहीं करूँगा। लेकिन प्रिंसिपल के तौर पे ये देखिए कि जब तक हम जालिम का हाथ पकड़ने की ताकत नहीं रखते, उसको जुल्म करने से नहीं रोकेगा। हम सिर्फ मजलूमों की मदद करने का काम करते रहेंगे तो ये जालिम की मदद हो रही है, क्योंकि उसे हमारी हदें पता लग गई कि मेरे गिरेबान तक, मेरे कलाई तक ये हाथ नहीं पहुंचने वाले। ये अपने लोगों को, हम इनके लोगों को मारेंगे और ये उनके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे, और उसमें से कितना पैसा शायद इकट्ठा होगा, कितना खर्च होगा, ये उसी काम पे लगे रहेंगे हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें। तो ये बहुत ही दुख की बात है। अटैक करना पड़ेगा। क्यों अटैक करना पड़ेगा? क्योंकि ये लोग क्रिमिनल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, ये लोग गुनहगार हैं, ये कानून तोड़ रहे हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, ये डकैत हैं। तो जब तक हम डकैतों को, क्रिमिनल्स को कानून के ज़रिए से पकड़वाएंगे नहीं, वो डकैती डालना बंद नहीं करेंगे। जिनके घर डकैतियाँ डल रही हैं, उनके कितनों के घर जाके हम उनका सामान लौटाएंगे? जिनके लोग मर रहे हैं, उनको कितनों को जाके हम खाना खिलाएंगे, घर बनवा देंगे, कितने लोगों के घर बनवा देंगे? ये मेरे ख्याल से हमें इससे ज़्यादा नुकसान इस वक्त किसी चीज़ से नहीं हो रहा कि ये मैसेज एक RSS को और जो है मनुवादियों को मिल गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी तो कम से कम वापस FIR कराने की ज़रूरत ही नहीं करेगी। ये उनकी सबसे बड़े जो उनके हौसले आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा जो वजह है वो ये है। तो जालिम का हाथ किस तरह पकड़ा गया? जालिम का हाथ भारत के संविधान से, भारत के कानून से पकड़ा जाएगा। और कोई तरीका इससे अच्छा भी नहीं है, और कोई किसी तरीके की हम वकालत भी नहीं करते। कानून, संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, उससे ऊपर कोई नहीं है। प्रधानमंत्री भी उससे नीचे हैं, अमित शाह साहब होम मिनिस्टर भी उससे नीचे हैं, और योगी जी भी उससे नीचे हैं। कानून की मदद से थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, हम लोगों ने करके दिखाया है, और अगर सब मिलकर करेंगे तो बहुत जल्दी बहुत सारे लोग जेलों में होंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। उसके अलावा कुछ लोगों के ज़रिए कहा जाता है कि लोग इनसे मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए, होम मिनिस्टर से, तो मसाइल कुछ हल हो सकते हैं, दूरियां ख़त्म होनी चाहिए, और उसकी पहल भी कई लोगों के ज़रिए की गई। वो भी मेरे ख्याल से नुकसान हो रहा है उससे। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मिलना किसी से नहीं चाहिए, और ख़ास तौर पे घर जाके तो किसी से भी नहीं मिलना चाहिए। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मिले, मैं भी सब लोगों से मिलने को तैयार हूँ, लेकिन टेलीविज़न पे, वरना मैं किसी के पास नहीं जाना चाहता। ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे लोग, मैं बिल्कुल किसी के पास नहीं जाता। जिससे मिलना है पब्लिक डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मिले। आजकल तो सोशल ये है, नेट है, आप लोग जूम मीटिंग पे हमारे इंटरव्यूज़ लेते हैं। प्रधानमंत्री जी से मिलना है, जूम मीटिंग करें, पूरी दुनिया देखे कि हमारी ये बात हो रही है। कुछ पर्दे के पीछे से साँठ-गाँठ और लेन देन नहीं हो रहा है। ये बात ऐसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस बात का शक भी नहीं होना चाहिए किसी को। अकेले में बिल्कुल नहीं, जो भी अकेले में मिलेगा उसके ऊपर आज तो सब लोग शक के नज़र से देखते हैं। कोई डेलीगेशन नहीं मिलना चाहिए, कोई किसी भी
ओहदेदार से मिलना ही नहीं चाहिए। क्यों मिलना है? पिटीशन लिखें, आप दुनिया के सामने शाया करें। आजकल तो हमारे प्रधानमंत्री जी कह भी रहे हैं, क्या है वो ये डिजिटल भारत, तो डिजिटल भारत है तो डिजिटल भारत के हिसाब से काम करें, लिखित में दें, ईमेल्स करें, दुनिया के सामने शाया करें। ये हमारी डिमांड्स हैं, आप पूरी कर सकते हैं करें, नहीं तो हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे, पिटीशंस लिखेंगे, कोर्ट में केस डालेंगे। सोशल मीडिया पर एक मुसलमानों का बड़ा तबका है जो कहीं ना कहीं इस तरह की जो तंजीमें हैं, जो बड़े बड़े उलमा हैं, उनसे बेजार नज़र आ रहा है इन्हीं चीज़ों को लेकर के कि ये लोग कभी साथ नहीं खड़े होते। जो जिम्मेदारी है पहले जिस तरह से हुआ करता था वो सब अब बंद हो गया है। कहीं ना कहीं मोदी सरकार से डरे हुए हैं और इस तरह के कई फसादात होते हैं तो उसके बाद ऐलान किया जाता है कि उनकी बाज़ाबातकारी की जाएगी, मकान बनाए जाएंगे, उनके कारोबार को खड़ा किया जाएगा, तो और उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए चंदा इकट्ठा किया जाता है। लेकिन उलमा इकराम ये कहते हैं कि इस तरह के लोग उलमा से बेजारी पैदा कर रहे हैं, उलमा से दूर कर रहे हैं और उलमा को लानतान करना जायज़ नहीं है। देखिए, जिस तरह की बातें मैं कर रहा हूँ, मैं तो आलिमों की, उलेमाओं की और हमारी तंजीमों की इज़्ज़त बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। इससे उनकी इज़्ज़त बढ़ेगी, लोगों के जहनों में छुप के काम करने से शक पैदा हो रहा है। तो इस तरीके से जो मैं तरीका आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, उससे जो है इज़्ज़त बढ़ेगी और ताकत भी बढ़ेगी और हम सब लोग किसी अच्छे नतीजे पे पहुँच पाएंगे। शुक्रिया।